सो मैंने ये 3 सवाल निकाले जो तुम्हें अपने आप से पूछने चाहिए। मतलब अगर तुम 6 घंटे बैठे, तुमने अकाउंट्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तुमने बिजनेस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सो मुझे एक कमेंट आया जिसमें साफ साफ लिखा था हाउ टू बैलेंस बिटवीन सब्जेक्ट्स। सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, अगर बिजनेस स्टडीज का चैप्टर एक बार में लेके बैठे हो, एक बार में कंप्लीट कर देना, उसको दूसरी बार के लिए मत छोड़ना। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कभी नहीं होता। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि बाबा जी सही बोल रहे हो आप। मैं अपनी स्टोरी बताता हूं सो दैट तुम लोग बहुत क्लोजली मुझसे वो चीज रिलेट कर पाओ। मैं कभी भी वो इंसान नहीं रहा जो बहुत गहराइयों तक जाके रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाए दो सब्जेक्ट्स के बीच में, या वो हैप्पी पेयरिंग एस्टैब्लिश कर पाए जहां पे समझ में आए ओके इस सब्जेक्ट का प्रेशर इस पे नहीं पड़ रहा है, इस सब्जेक्ट का प्रेशर इस पे नहीं पड़ रहा है। बट हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ माई टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने ये बहुत सारे स्टूडेंट से सीखा कि कहीं ना कहीं वो माइन्यूट डिटेल्स होते हैं, वो लिंक होता है दो सब्जेक्ट्स के बीच में, अगर उसको बना लिया ना, बिलीव मी फिर कभी भी पढ़ाई बर्डन जैसी नहीं लगेगी। सो मुझे एक कमेंट आया जिसमें साफ साफ लिखा था हाउ टू बैलेंस बिटवीन सब्जेक्ट्स। एंड मुझे ये बहुत ही टेम्पटिंग कहीं ना कहीं वीडियो बनाने के लिए टॉपिक लगा, बिकॉज आई नो दिस इज समथिंग जो कि रियल टाइम स्ट्रगल है। उस बंदे से पूछो जिसने अकाउंट्स के साथ मैथ्स ले रखा है, या उस बंदे से पूछो जिसके इंग्लिश में कभी मार्क्स ही नहीं आए हैं। एंड बिलीव मी, टर्म 1 ने ये प्रूव कर दिया कि हाउ मच टाइम एंड एनर्जी दिस इंग्लिश सब्जेक्ट नीड्स। अगर उसमें तुम नहीं दोगे, उसमें स्कोरिंग ही नहीं हो रही है, और फिर तुम डिलेमा में हो कि मैं कहां गलत चला गया। सो मैंने ये 3 सवाल निकाले जो तुम्हें अपने आप से पूछने चाहिए। डू यू हैव अ पैटर्न ऑफ स्टडी? क्या कोई पैटर्न तुम अभी तक फॉलो करते आए हो जो तुम्हें अंदर से गट फीलिंग देता है ये सही है, अगर ये कर लूंगा तो मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे? फिर डू यू स्टडी या डू यू एंजॉय स्टडिंग? ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। क्या तुम पढ़ते हो या तुम्हें पढ़ने में मजा आता है बिकॉज यू हैव अ सेट पैटर्न? क्या शिट, मैंने ऐसा सोचा था, ऐसे ही करना है, अब मुझे ऐसा करना है? नहीं ना, वो मैं आज बताने आया हूं। सो शुरुआत कहां से करनी है? उठाओ 2 मेजर सब्जेक्ट्स जो कि सबसे पहले तुम्हारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज बोलते ना नींव होती है किसी भी प्रिपरेशन की, टर्म 2 की, वो टॉपर्स मेंटालिटी जिसे मैंने बोला, ये वो नींव है। एक अकाउंट्स, एक इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स को अगर तुम्हें पकड़ना है, बिल्कुल बिल्कुल जड़ों से पकड़ना है, तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ अगर पूरे एक हफ्ते में से तुम कैश फ्लो को 2 दिन भी देते हो, सिर्फ 2 दिन, और 3 घंटे वो 2-2 दिन में, मतलब 3 घंटे एक दिन, 3 घंटे एक दिन करके, यानी तुमने 6 घंटे पूरे वीक में से कैश फ्लो को दिया है। बस ये ध्यान रखना, आज और कल है तो आज और कल है, ऑल्टरनेट डेज नहीं दे सकते। कैश फ्लो तुमसे डिमांड करता है वन टाइम अटेंशन। अगर तुमने आज कैश फ्लो पढ़ा है तो कल कैश फ्लो पढ़ना जरूरी हो जाता है। हाँ, फिर भले ही तुम हफ्ते भर तक मत पढ़ो, चल जाएगा, लेकिन वो जो 2 दिन तुमने कंपाइल किया वो एक के बाद एक होना चाहिए। तो पहली चीज, 2 दिन तुम्हें कैश फ्लो करना है, 3 घंटे डेली बेसिस पे। उसके साथ उठाओ नेशनल इनकम, 2 घंटे करना है, 2 दिन अ वीक में। अब मैंने क्यों बोला, तुम्हें पता होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर वही बैलेंस शीट वाला सिस्टम पूरा आ जाता है। नेशनल इनकम के अंदर इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, कहीं ना कहीं दोनों अकाउंट से एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं। तुम्हें बहुत मजा आएगा दोनों को एक साथ पढ़ने में, और ये 2 टॉपिक्स क्लैश नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, बहुत सिमिलर, बहुत फैमिलियर से लगेंगे, जिसमें तुम्हें भी पढ़ने में मजा आएगा। देन कम्स, इसके बाद आता है जब इकोनॉमिक्स में, अब यहां पे क्या होगा, यू वोंट बी एबल टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन। जब मैं तुम्हें बोलूं कि एनपीओ पढ़ो एंड एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर क्या करोगे, तुम्हारे लिए एक हो जाएगा लेसर थिंकिंग टॉपिक और एक हो जाएगा मेजर थिंकिंग टॉपिक। लेसर थिंकिंग में एनपीओ को क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज एनपीओ का एक सेट पैटर्न है। अगर तुमने पढ़ा है और समझ में आता है, यस एनपीओ इज हैविंग अ सेट पैटर्न, अगर वो पैटर्न फॉलो करो एनपीओ पूरा हो जाएगा। तो एनपीओ में तुम्हें ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं लगाना, इन डेप्थ जाके नहीं सोचना जैसा कैश फ्लो में सोचना था। तो यहां पे क्या फायदा हो गया, तुम्हें 2 दिन में 2-2 घंटे ईच देना है, तुम्हारा एनपीओ कंप्लीट होता जाएगा। एंड एनपीओ विद इन 4 to 5 डेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड देन एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, सेम थिंग, इसके अंदर भी तुम्हें 2 दिन देने हफ्ते के और 2 घंटे ईच देने। आगे चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसका लिंक मैंने ऐसे ही बिठाया है। जब मैंने बोला कि पार्टनरशिप चालू करो, अब पार्टनरशिप तुमसे मांगती है टाइम, तुमसे ब्रेन्स नहीं मांगेगी, मतलब तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुम्हारे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ टाइम देना है पार्टनरशिप को। चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो डिसोल्यूशन हो, तीनों चैप्टर दे ऑल वांट टाइम, दैट्स इट। और सबसे अच्छी बात ये है, तुम थोड़े से वार्म अप होके आ रहे हो टर्म 1 में से अबाउट द पार्टनरशिप थिंग। तो पार्टनरशिप में तुम्हें 3 घंटे देने, अगेन 2 डेज अ वीक के हिसाब से, ये 3 घंटे दो, इसको मैच करो, पेयर करो इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर के साथ। बेस्ट चैप्टर है, बिकॉज ये थिंकिंग में तुम्हें बहुत हेल्प करता है। सो एक वो है जिसमें तुम्हें कहीं ना कहीं फैमिलियरिटी है, और एक वो है जिसमें तुम्हें अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है। इसमें सिर्फ 2 घंटे देना है, 2 दिन वीक के, तुम्हारा काम हो जाएगा।
फिर उसके बाद आगे आता हूं, जब ये पैटर्न बैठ जाए ना कि अच्छा एक तरफ थिंकिंग ज्यादा है, एक तरफ से कर देंगे हो जाएगा क्योंकि वो हमें आता है पहले से, तो मैं यहां पे मजा आने लगेगा। और फिर देखो ये एक और पैटर्न मैंने बनाया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जब पूरा संडे पड़ जाए, फंडे पड़ जाए, तुम्हारा वीकेंड पड़ जाए संडे को, तो तुम कैश फ्लो को रिवाइज करने बैठोगे। अब जब कैश फ्लो को रिवाइज करने बैठोगे, मेहनत करोगे ही, डेट उठाओगे, इक्विटी उठाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये सारी चीजें हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तुम्हारा पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिवाइज करोगे ही पूरा, जो भी वीक में पढ़ा है, वीकली रिवीजन जब करोगे, क्यों ना उसी बैलेंस शीट से रिलेटेड एक चैप्टर है तुम्हारा बिजनेस के अंदर जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको 4 से 5 घंटे में खत्म कर दो। कुछ मत पढ़ो पूरे दिन भाई, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बार में खत्म कर दो। मैं तुम्हें ऑनेस्टली जन्म घुट्टी बता रहा हूं, अगर तुम्हें बिजनेस स्टडीज वाकई में पढ़ना है ना, एंड वाकई में एस करना है, एक्सेल करना है, तुम्हें सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, अगर बिजनेस स्टडीज का चैप्टर एक बार में लेके बैठे हो, एक बार में कंप्लीट कर देना, उसको दूसरी बार के लिए मत छोड़ना। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कभी नहीं होता। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि बाबा जी सही बोल रहे हो आप, हमारे साथ ऐसा होता है, क्योंकि होता ही है। बिजनेस स्टडीज इज नॉट समथिंग जिसको 2 पार्ट में तुम कर सको, स्पेशली जब तुम्हारा सिलेबस बहुत ही छोटा बचा हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जब आएंगे ना हम, तो अपन को इकोनॉमिक्स को सबसे पहले कंप्लीट करके डालना है। ऑल्दो हाँ, हम जानते हैं कि बिजनेस स्टडीज का सिर्फ एक चैप्टर हुआ है, लेकिन अगेन बिजनेस का सिलेबस कुछ ऐसा खास है भी नहीं कि तुम्हें बहुत डिटेल में जाके पढ़ना पड़े। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चालू करो, फिर आ जाओ तुम यहाँ पे एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड पे, जिसको तुम्हें 2 दिन देने वीक में, और 2-2 घंटे के हिसाब से तुम यार तुम्हारे ये चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसको पेयर करो पार्टनरशिप के साथ, क्योंकि अगेन ये थोड़ा ईजी साइड बैठ जाता है। 3 घंटे के हिसाब से जो चल रहा था वही चल रहा है ये, इसके साथ तुमने इकोनॉमिक्स में इसको पेयर कर दिया, आए हाय क्या शानदार पेयरिंग होगा। एक जो तुम्हें मोमेंटम देगा पार्टनरशिप चैप्टर, एक जो तुम्हें थॉट प्रोसेस देगा, थिंकिंग देगा, तुम्हारा ब्रेन डेवलप होगा, कंफ्यूजन केओस नहीं होगा कि भगवान जाने मैं क्या ही कर रहा हूं, किसी ने मुझे कभी लिंक बताया ही नहीं, बिठाया नहीं कि यार इतनी शानदार तरीके से पढ़ाई भी तो हो सकती है। क्योंकि उसके बाद जो मैंने देखा ना, मतलब यहां पे जो मैंने तुम्हें ये बताना है, ये लास्ट वाला जो तुम देख रहे हो, ऑल्दो लास्ट नहीं है, इसके बाद भी है, बट समझ जाओ। फाइनेंशियल मार्केट जब तुम करोगे ना, मैंने बोला 3 घंटे एट ए स्ट्रेच में फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट होगा। जरा उसके साथ पेयरिंग देखो काय की है, डिबेंचर्स की, जो कि पब्लिकली इशू होते हैं मार्केट में। तो कहीं ना कहीं डिबेंचर्स जो तुम पढ़ोगे 3 घंटे एट ए स्ट्रेच, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो, तरीके से बहुत डिटेल में जाके पढ़ रहे हो तो तुम्हारा 3 घंटे में डिबेंचर कंप्लीट हो रहा है किसी एक दिन बैठ के। साथ साथ में वही पब्लिक इशू से, पब्लिक से पैसा मंगवाना बाय द वे ऑफ डिबेंचर, ये सारी चीजें, शेयर मार्केट मतलब मार्केट में इशू करना बेसिकली, उससे तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएटेड है, वो तुम्हारा 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। मतलब अगर तुम 6 घंटे बैठे, तुमने अकाउंट्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तुमने बिजनेस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तुम पेयरिंग देखो कितनी औसम है। होना चाहिए ना लिंक। अगर मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो मुझे लगना तो चाहिए कि उसकी कोई लिटरली कोई लिंकेज बैठ रहा है। आगे बढ़ता हूं। फाइनली जब तुम ये स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये मैं पूरा 1 हफ्ते का रामबाण इलाज बता रहा हूं तुम्हें, पूरा 1 हफ्ते बैठ के करना है तुम्हें। 1 हफ्ते में 1, 2, 3, 4, मुझे लगता है स्टाफिंग 2 दिन लेगा, डायरेक्टिंग 2 दिन लेगा, 2, 2, 4 दिन, 5 और 6 दिन, फिर भी 1 दिन तुम्हारा बच जाएगा चारों को रिवीजन करने के लिए। ये एक दिन उठाओ, ये हार्डली एक दिन तुम्हारा 3 घंटे खाएंगे हर एक दिन के हिसाब से। इसको तुम करो पेयर रिवीजन ऑफ अकाउंट्स के साथ, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट्स, ये चैप्टर्स आना चालू होंगे ना, बिलीव मी ये अटेंशन मांगते हैं। जब इनको करना चालू कर, बिकॉज इनके अंदर इतनी कॉमन भसड़ है, इतनी कॉमन भसड़ है कि ऐसा लगता है ये सारे एक ही है, बस नाम चेंज कर दिए गए। तो इनको तुम्हें अटेंशन देना पड़ेगा, तब तुम अकाउंट्स में अपना माथा नहीं फोड़ सकते। तो अकाउंट्स में क्या करो, जो पहले से सीख के बैठे हो उसको करना चालू करो, उसका रिवीजन चालू करो, पूरा वीक का रिवीजन करो, पूरे वीक रिवीजन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा माइंडसेट अच्छा होगा, मैं जानता हूं कि तुम्हें अच्छा फील हो रहा होगा कि चलो यहां से स्ट्रेस नहीं है, यहां पे स्ट्रेस ले लेते, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, ऐसे फाइनल करते 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 फाइनली जो अकाउंट्स का रिवीजन होगा, जब तुम्हारा बिजनेस भी हो चुका होगा, जब तुम्हारा इकोनॉमिक्स भी हो चुका होगा, तो बचेगा क्या, तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और तुम्हारा वो अकाउंट्स का कंटिन्यूअस रिवीजन। क्योंकि अगर तुमने पूरा पैटर्न देखा हो, मैंने अकाउंट्स को कहीं भी मिस नहीं करवाया, क्योंकि अकाउंट्स होना 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 जरूरी है, वरना तुम भूलना 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 चालू कर दोगे, और वो मैं नहीं चाहता। तो अकाउंट्स कंटिन्यू रखो, अकाउंट्स का रिवीजन रखो, एंड अकाउंट्स के रिवीजन के साथ तुम उठाओ मैथ्स, आईपीसीएस है, तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन है, वो उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मेरी 2 मेन कंसर्न इन बेसिक सब्जेक्ट्स को लेके है, और रीजन भी मैं बता देता हूं। अगर तुम वो करता धरता हो जो ये सोचते हो कि मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूं अकाउंट्स को पढ़ते हुए, रिवीजन करते हुए नहीं, अकाउंट्स को पढ़ते हुए मैं इंग्लिश को पढ़ लेता हूं,
कभी पेयरिंग नहीं बिठा पाओगे अगर तुम एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, क्योंकि भाई जो मैं रहा हूं मैं उसी को समझा सकता हूं। तुम टॉपर हो तो मैं तो ये जानता हूं कि तुम 12 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ सकते हो, आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू। लेकिन मैं एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जिसने मैथ्स ले लिया है, फंस गया है, परेशान बैठा हुआ है, उसको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। मेरे भाई अगर तू मैथ्स पढ़ रहा है ना, रिवीजन कर अकाउंट्स का, तभी मैथ्स उठाना, क्योंकि मैथ्स मांगता है टाइम, मैथ्स मांगता है अटेंशन, मैथ्स मांगता है फोकस। अगर अकाउंट्स का रिवीजन चल रहा है, यू विल फील हैप्पी, माय अकाउंट्स इज कंप्लीटेड। उसके बाद यू आर गिविंग ऑल द टाइम टू मैथमेटिक्स, तू वहां पे दे सकता है मेरे भाई। चाहे फिर आईपीसीएस और फाइनली इंग्लिश हो, इंग्लिश को हल्के में मत लेना, तुम्हारा रिजल्ट बना या बिगाड़ सकता है। इंग्लिश एक ऐसी चीज है और उसको भी तुम स्ट्रेस के साथ नहीं ले सकते, इसलिए अकाउंट्स के रिवीजन के साथ ही पेयर करना। ये पूरी स्ट्रैटेजी घंटों की मेहनत से मैंने इसलिए बनाई ताकि तुम्हें ये क्लैरिटी आ जाए कि ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा लगा तो लाइक करना ताकि एल्गोरिदम में मैं ऊपर आऊं एंड ये काफी लोगों के पास सजेशन जाए। दोस्तों को शेयर करना सो दैट तुम्हारे दोस्तों को भी ये चीजें पता चल सके एंड उनको भी अच्छा फील हो, हैप्पी फील हो, सो दैट वो भी ट्रस्ट के साथ पढ़ सके कि चलो यार आई हैव अ सेट पैटर्न। ठीक है मेरे भाइयों, कुछ लगे, कुछ फील करो ना अंदर से, कमेंट जरूर करके बताना, भाई को दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।